अकबर महान बता रहे, अकबर महान था और उसके 9 रत्न थे। 9 रत्न कौन थे वो? उनकी गिनती तो कर लें आप, उनमें गुज्जर नहीं था। 9 रत्न वही लोग थे जो ये कह रहे कि हमने मुगलों से लड़े, अंग्रेज पे गुज्जर तो लड़े ही नहीं। 9 रत्न। उनका कहना तो ये भी है कि गुज्जर समाज की एक भी रानी ने जौहर नहीं किया। अरे वरिष्ठ जी, जौहर करने वाले बहादुर हैं या तलवार से लड़ने वाले बहादुर हैं? उनकी रानियों ने जौहर किया और हमारी राम प्यारी गुजरी ने 40,000 की फौज लेकर तैमूर लंग को यहाँ से भगाने का काम किया और जंतर मंतर पे पूरे हिंदुस्तान का गुजर, हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, सिख गुजर हो, ईसाई गुजर हो और जो हमारे से खून से मिले हुए हैं, पटेल, पाटिल, कुर्मी, पाटीदार, सभी गुजरों को इकट्ठा करके, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके हम जंतर मंतर पर बैठना है हमें। और 2024 के चुनाव से पहले पहले इस काम को हमें करना है। नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ गुज्जर और हमारे साथ आज मौजूद है गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वरिष्ठ जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। चौधरी साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि मैंने देखा है पुराने टाइम से गुज्जर रेजिमेंट की मांग करते आ रहे हैं और अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि जो सरकार ने जो काले कानून थे अंग्रेज़ों टाइम के, वे समाप्त कर दिए, तो आपकी तो मांग पूरी हो गई। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए वरिष्ठ जी, सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये संकेत दिया था कि जो ब्रिटिश काल के कानून जुल्म और अन्याय की याद दिलाते हों उन्हें समाप्त किया जाएगा। और हमने भी अपने संगठन के द्वारा काले कानूनों का दहन भी किया है, उनका विरोध भी किया है। और गुजर रेजिमेंट की मांग हमारी जब से देश आज़ाद हुआ तब से चली आ रही है। अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति से जाति और धर्म की रेजिमेंट बनाई थी और हमारे ही भारत के लोगों को रेजिमेंट में, सेना में भर्ती करके जाति और धर्म के नाम पर और उनके हाथ में बंदूक देकर उन लोगों पर अत्याचार जुल्म किया था जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो क्रांतिकारी थे। उनको गोली मारना, उनको फांसी पर चढ़ाना, गांव के गांव में आग लगाना, हमारे ही लोगों से जाति और धर्म की रेजिमेंट बनाई थी। इसलिए सबसे काला कानून, सबसे गलत कानून अंग्रेज़ों का जो बना हुआ है वो जाति और धर्म की रेजिमेंट थी। लेकिन जो कानून, काले कानून अंग्रेज़ों को बनाए कानून मोदी जी ने अभी समाप्त किए हैं, सरकार ने किए हैं, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो हमारी मांग थी वो पूरी नहीं की, उसके लिए अब हम आगे संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, वैसे तो जब से देश आज़ाद हुआ तभी से गुजर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, सांसदों के द्वारा भी, संगठनों के द्वारा भी, और धरना प्रदर्शन भी है। और हम लोगों ने 1920 में कुंजा बहादुरपुर, जहाँ से सबसे पहली क्रांति राजा विजय सिंह के द्वारा, कल्याण सिंह के द्वारा 1822-24 में सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति शुरू की थी, लड़ाई शुरू की थी। वहीं से हमने खून से मिट्टी, सनी हुई मिट्टी कलश में लेकर यात्रा शुरू की थी भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट की मांग के माध्यम से। और उस यात्रा को लेकर हम जहाँ जहाँ हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, धन सिंह कोतवाल का गांव पांचली गांव है, वहाँ से भी हमने मिट्टी उसमें ली है। सीकरी से ली, जहाँ सैकड़ों लोगों को बरगद के पेड़ पर लगा के फांसी दी थी। हर जगह से मिट्टी लेके हमें जंतर मंतर पहुंचना था। लेकिन कोरोना की वजह से आपदा आई थी। 22 मार्च को हमें 22 मार्च को 22 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंचना था। लेकिन आपदा की वजह से गुजर भवन दिल्ली वो हमारा कलश रखा है, उसको उठा के अब हमें वहीं जंतर मंतर पहुंचना है। पूरे देश का गुजर
चाहे हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, सिख गुजर हो, ईसाई गुजर हो, सब इकट्ठे होकर भारतीय सेना में गुजर की रेजिमेंट की मांग की जाएगी। और हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, या तो जाति और धर्म की नाम से जो रेजिमेंट अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। मेरा एक सवाल ये है, एक तरफ आप गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है अंग्रेज़ों ने जो रेजिमेंट बनाई थी उसे काला कानून मान रहे हैं, तो इन दोनों बातों में अंतर है, इसमें आप अपनी सफाई दीजिए। देखिए, काला कानून तो इसलिए है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो। अंग्रेज़ कहीं इंग्लैंड से, ब्रिटिश से कहीं भी वो फौज लेकर नहीं आए, उन्होंने हम लोग में फाड़ घेर कर जाति और धर्म की रेजिमेंट बनाई। नहीं तो तब भी वो भारतीय नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की रेजिमेंट बना सकते थे, लेकिन फूट डालने की नीयत से। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी जाति और धर्म पे उंगली उठाने की बात नहीं कर रहा। सब लोग ऐसे नहीं थे कि अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, लेकिन कुछ लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, उनकी सेना में भर्ती होकर हमारे ही लोगों को फना कर रहे थे। और हमारे गुर्जर समाज को तो अंग्रेज़ों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था, क्योंकि 1822 में 24 में यहाँ से क्रांति शुरू हुई और आग लगती लगती 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई। और इतनी बड़ी क्रांति हुई कि अंग्रेज़ों ने हमारे गुर्जर समाज के खिलाफ 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट, हमें क्रिमिनल जाति के नाम से घोषित कर दिया था, सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। तो हम तो अंग्रेज़ तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। इसलिए जब तक ये जाति और धर्म की रेजिमेंट ख़त्म नहीं होती, या तो सरकार से बिल्कुल ख़त्म कर दे, या फिर भारतीय नंबर 1, भारतीय नंबर 2 के नाम से बना दे, या फिर गुर्जर रेजिमेंट के साथ साथ जो भी जातियाँ रेजिमेंट की मांग करती हैं सबकी बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये जाति और धर्म की रेजिमेंट अब भी चल रही है अंग्रेज़ों की बनाई हुई, ये हमारे में मतभेद पैदा कर रही हैं, ये बर्दाश्त लायक नहीं है। इसके लिए हम तो बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिमिनल टाई एक्ट ये अन्य समाज पर क्यों नहीं लगा, गुर्जर समाज में ही क्यों लगा? यही तो सोचने की बात है, ये बहुत बड़ा मंथन करने की बात है वरिष्ठ जी, आपने जो सवाल उठाया है। क्योंकि जब भारत के अंदर अंग्रेज यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर यहाँ, और यहाँ जुल्म शुरू कर दिया, हमारे महापुरुषों ने तभी से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। और हमारे गुर्जर समाज ने अंग्रेज़ों की सरकार को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया था, चाहे वो उनके बर्बाद हो गए, उनकी ज़मीन छिन गई, घर छिन गए, वो नदी नालों में रहे, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। इसलिए उन्होंने हमारा समाज को सबसे बड़ा अपना शत्रु मान लिया था। क्रिमिनल ट्राई एक्ट और ऐसी धारा लगाई थी कि अगर हमारे गुर्जर समाज के बच्चा पैदा होता ना एक भी, तो थाने में लिखवा के आना पड़ता था कि एक बागी के बागी पैदा हो गया। और हमें जो मुखिया घर का होता, थाने में जाकर अपनी हाज़िरी बताओ था, आज तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। इतना मतलब हमारे ऊपर जुल्म ढाया है जिसका हम बयान नहीं कर सकते। बल्कि हमें आज़ादी के बाद 5 साल के बाद 1952 में, देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1952 में हमारे से ये क्रिमिनल टाई एक्ट ख़त्म करा था। सरकार को चाहिए जिन लोगों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए, और उनकी तो रेजिमेंट एक तरफा बननी चाहिए। अगर हमारी रेजिमेंट सरकार बनाती है तो देश पे, हम तो देश की सरहदों पे डट का मुकाबला करने वाले हैं गुर्जर समाज। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो रेजिमेंट इसलिए मिली कि हमने मुग़लों से युद्ध किया और गुर्जरों ने मुग़लों से युद्ध नहीं किया। जो लोग कहना चाह रहे हैं ना इस बात को वरिष्ठ जी कि हमने मुग़लों से युद्ध किया, इतिहास में छपा पड़ा एक भी युद्ध, एक भी
सिर्फ महाराणा प्रताप लड़ा है मुगलों से। और महाराणा प्रताप के सामने कौन लड़ रहे थे? मान सिंह अकबर का सेनापति। और बताऊं मैं आपको, अकबर महान बता रहे, अकबर महान था और उसके 9 रत्न थे। 9 रत्न कौन थे वो? उनकी गिनती तो कर लें आप, उनमें गुज्जर नहीं था। 9 रत्न वही लोग थे जो ये कह रहे कि हमने मुगलों से लड़े, अंग्रेज गुज्जर तो लड़े ही नहीं। 9 रत्न। उनका कहना तो ये भी है कि गुज्जर समाज की एक भी रानी ने जौहर नहीं किया। अरे वरिष्ठ जी, जौहर करने वाले बहादुर हैं या तलवार से लड़ने वाले बहादुर हैं? उनकी रानियों ने जौहर किया। और हमारी रामप्यारी गुजरी ने 40,000 की फौज लेके तैमूर लंग को यहाँ से भगाने का काम किया। एक से एक हमारे यहाँ ऐसी लड़ाका रानी हुई हैं, ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो लड़ी हैं। जौहर करने वाला मर्द है या लड़ने वाला मर्द है? हमारी महिलाओं ने तलवार के बल पे मुगलों से युद्ध किया, उनकी रानियों ने जौहर किया। इसमें फ़र्क तो आप खुद देख लेंगे। वो जौहर करने वाले हैं, हमारी रानियां, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बेटियां तलवार से लड़ी हैं। और सुनो, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, महाराणा प्रताप एक सिर्फ लड़ा मुगलों से, उसने अकबर की संविधानता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन उसका साथ किसने दिया? भीलों ने, आदिवासियों ने, गुजरों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। और महाराणा प्रताप के सामने जो लड़ रहे थे वो सारे के सारे वही लोग थे जो आपसे सवाल कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया उन्होंने। और हमारे महापुरुष तो मुगलों से लड़ते चलाए, अंग्रेज़ों से लड़ते चलाए। और अब भी कहीं भी अगर देश पर कोई आपत्तियाँ होगी तो सबसे पहले गुज्जर खड़ा होगा। हमारे भाई आज वहाँ जम्मू कश्मीर में सरहद पर पड़े हैं, आतंकवादियों को भगाने का काम वहीं कर रहे हैं हमारे गुज्जर भाई। तो साथियों, ये थे गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो हम आपके सामने बिना बिके, बिना रुके, बिना झुके दिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।